परंतु हमारे चित्त का भी ये भाव है कि हमें महादेव को कथा सुनानी है, और राम कथा पहले महादेव को ही सुनानी है। हम सत्य बता रहे हैं, हम यहां बैठे आप लोगों को, हमको पता ही नहीं होता कौन बैठा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब प्रथम बार वक्ता किसी वक्तव्य को कहता है तो कई लोगों को पता भी होता है उसके बारे में, ये कथा पहले सुनी हुई है। और मानस जी का तो ऐसा स्वरूप है कि ज्यादातर लोगों ने मानस जी का पाठ और श्रवण इतनी मात्रा में किया होता है कि उनको याद ही होता है कि अब क्या प्रसंग है। लेकिन महादेव कभी ऐसे कथा नहीं सुनते, जबकि मानस जी महादेव की ही रचना मानी है। गोस्वामी जी ने तो लिपिबद्ध किया, गोस्वामी जी के चित्त में तो मानस जी को प्रतिष्ठित महादेव कर रहे हैं, पर मानस प्रकट तो महादेव ही करते हैं। पर महादेव जब कभी भी मानस जी की कथा होती है तो ऐसे बैठते हैं कथा में आकर के जैसे वे जानते ही नहीं है। और ये बात आप बिल्कुल सत्य मानिएगा, जब तक आप इस भाव से कथा में नहीं बैठेंगे आपको नवीनता का अनुभव हो ही नहीं सकता। भाई, पानी हमने 1000 बार पिया है, लेकिन फिर भी पुनः पानी प्रकट होता है। आप उसको पी तभी सकते हो जब प्यास चित्त में होगी। जन्म से लेके आज तक हमने लाखों बार पानी पिया है। हमारे सामने पानी रख दो, नहीं पिएंगे। लेकिन कब पानी का महत्व होगा, कब उसके प्रति उत्सुकता बढ़ेगी, कब उसको पाने की इच्छा प्रकट होगी? जब प्यास चित्त में हो। महादेव को देखेंगे आप, कैसे देवता हैं? भीगे देव, 24 घंटा भीगे ही रहते हैं। और ये भीगे देव होने का तात्पर्य, वे सदा जल में निमग्न रहते हैं। उससे हम आप सबको यह बात दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि वे अभी भी प्यासे ही हैं। जल तो केवल भौतिक रूप में हमको दिख रहा है, पर महादेव वास्तव में प्यासे तो मानस जी के हैं, ठाकुर जी के चरित्र सुनने के। अरे कहां तक कहें, इतने प्यासे हैं महादेव भगवत लीला सुनने के कि अपने 11 रुद्रों में अंतिम रुद्र के रूप में स्वयं हनुमान जी बनकर के, कपीश्वर बनकर के प्रकट हो गए। क्षमा कीजिएगा, हम व्यास मंच से एक बात कहें। हनुमान जी महाराज दुष्टों का दलन करने के लिए प्रकट हुए नहीं। श्री हनुमान जी महाराज अपने प्रताप को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रकट हुए नहीं। श्री हनुमान जी महाराज अपने पराक्रम से संसार के लोगों के पीड़ा, विपत्ति, आपत्ति, कष्टों को दूर करने के लिए प्रकट हुए नहीं। ये जितने भी कारण हम हनुमान जी के लिए देख रहे हैं, ये सब हमको बहकाने के कारण हैं। श्रेष्ठ भक्त का एक लक्षण होता है कि वो अपनी भक्ति को, अपने स्वभाव को छुपाता है। हनुमान जी महाराज ने विकट रूप धारण करके, गदा हाथ में लेकर के, बानर के रूप में आकर के, और अपने दुनिया भर के गोस्वामी जी से लिखवा करके प्रसंगों को हम आप सबके मन में ये बात प्रतिष्ठित करवा दी हनुमान जी ने कि वे केवल दुख दलन करने वाले हैं, वे केवल कष्टों को निवारण करने वाले हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये सब हमको बतला करके हनुमान जी ने अपने मूल रूप को छुपाया है। हनुमान जी का मूल रूप ये सब नहीं है। हनुमान जी का मूल रूप तो प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये मूल रूप है हनुमान जी का। लेकिन कहीं मेरी भक्ति को, मेरे प्रेम को नजर ना लग जाए, इसलिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और आदि आदि भावों से ऐसा प्रतिष्ठित कर दिया कि अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज केवल बल के प्रतिनिधि हैं। नहीं,
हनुमान जी तो अत्यंत प्रेम के सागर हैं और महादेव कथा के इतने रसिया हैं कि वे ही हनुमंत रूप धारण करके कथा श्रवणार्थ पधारे हैं। तो भीगे देव अगर कोई कहे तो कौन है भीगे देव? महादेव 24 घंटा भीगे ही रहते हैं। भीगे रहने का मतलब तात्पर्य क्या है? वे प्यासे हैं। किसके प्यासे हैं? रामचरित्र के प्यासे, कृष्ण लीला के प्यासे। हमारे ब्रजमंडल में कितने रूप हैं महादेव के। नंदगांव चले जाओ तो नंदीश्वर, गोवर्धन चले जाओ तो आशीश्वर, चकलेश्वर, मथुरा चले जाओ तो भूतेश्वर, और वृंदावन के तो सबको जानते ही हैं। वृंदावन में कौन है? गोपेश्वर। महाराज नंदगांव में तो श्री महादेव ऐसे बैठे हैं। कहां बैठे हैं पता है? यशोदा मैया लाला को जब नवावे, रसोई घर में गुसल खाने में ले जा करके जब लाला को नवाए वे, तो जहां से श्री लाल जी के तन पर पड़ने वाला जल जिस नाली से बाहर आता, महादेव वहीं बैठे हैं। ठाकुर जी का अभिषेक युक्त जल ही मोरी में है के महादेव के ऊपर आता, वहीं बैठे हैं श्री नंदेश्वर महादेव। वहां बैठ करके श्री ठाकुर जी के चरणामृत से ही पूरे दिन अभिषेक अपना करते रहते हैं। ऐसे श्री महादेव रामचरित्र, कृष्ण चरित्र, रामलीला, कृष्ण लीला सुनने के अनन्य रसिया। तो हमने तो एक संकल्प धारण किया है मन में कि पाठक परिवार कथा कराए तो ही हम राम कथा सुनावेंगे। यह भी एक प्रकार से महादेव यूं कहेंगे कि भाई ये तो गलत है, पर अब हमने ये भी भाव रखा है कि हम अपने प्रयास से भी करेंगे कि हम महादेव जहां जहां विराजने उनको श्री रामचरित्र सुनाने के लिए जाया करेंगे। और भागवत हम पूरी दुनिया को सुनाएंगे, पर राम कथा केवल महादेव को सुनाएंगे। अगर कल को कोई हमसे कहे भी कि हमें राम कथा सुननी है, तो हम कहेंगे ज्योतिर्लिंग में चलो, वहीं सुनाएंगे राम कथा। अब और कहीं हमको ऐसा लगता है कि हमको कहने में हम असमर्थ हो जाएंगे, पर वैसे तो अभी भी असमर्थ ही हैं। पर महादेव, ऐसा हमको बार बार कल से ही प्रतीत हो रहा है कि हम किसी को नहीं सुना रहे हैं, महादेव ही सुन रहे हैं। जिस प्रकार का कथाओं का व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था से ही हमारी कथा निकलती है। कई बार यहाँ कई चीजों में अब कूलरों की इतनी आवाज है कि हमको अपनी आवाज ही कम आ रही है, संगीत के स्वर ही बहुत कम सुनाई दे रहे हैं, पर ये मन में भाव आ ही नहीं रहा है कि आपको सुनाना है। मन में यही भाव है कि नहीं, महादेव सुन रहे हैं बैठ के, तो उनको श्रवण करानी है। तो उस भाव से प्रकट हो रही है चर्चा। तो आज से बालकांड का प्रारंभ हम कर रहे हैं। सब जानते हैं अत्यंत प्रणाम के प्रसंग है, वंदना प्रसंग है पूरा बालकांड। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना कर रहे हैं, और सबसे पहले वंदन किसको कर रहे हैं? जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले किसको वंदन कर रहे हैं? श्री गणेश जी को। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए विनय पत्रिका में, गाइए गणपति जगवंदन।
एक प्रकार से बहुत सावधानी से सुनिएगा, हम राम कथा गाने में थोड़े पर्सनल हो रहे हैं। और पर्सनल किस भाव से हो रहे हैं कि हम विशेष रूप से हम पहले ही कह रहे हैं कि हम आपके लिए नहीं कह रहे हैं कथा, हम अपने लिए और महादेव के लिए कह रहे हैं। तो एक प्रकार से आज से मानस जी का ये प्रारंभ जो हो रहा है, हम गणेश वंदना अपने लिए कर रहे हैं कि हमारी मानस जी की इस यात्रा में कोई विघ्न ना आए। हे गणपति जी हमारी रक्षा करना, हमारे भाव को सुदृढ़ करना। विनय पत्रिका का सबसे पहला पद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गा रहे हैं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, सुंदर सबलायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी। ये अंतिम पंक्ति सबको गानी है, ये भाव हमारा भी होना चाहिए जो गोस्वामी जी मांग रहे हैं। मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे। बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे।
बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक कवि बदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गणपति वंदना कर रहे हैं। पहले सबसे पहला प्रणाम गणेश जी को कर रहे हैं। और जब संस्कृत का मंगलाचरण किया तो वहां पर भी वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। दो लोगों को वंदन किया है। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। वाणी विनायको, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने में इन दो की ही सहायता चाहिए। पहली तो वाणी, वाणी यानी कि सरस्वती, वाणी की अधिष्ठात्री, और दूसरी विनायको, विनायक यानी कि गणपति। किसी व्यक्ति के पास ज्ञान अति सुंदर हो, शब्द भी बहुत अच्छे हों, बोलना भी बढ़िया जानता हो, स्वर भी बहुत अच्छा हो, स्वरूप भी बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मंगल करता गणेश जी यदि उसके पास नहीं है तो ज्ञान रावण के पास भी था, शब्दों का बोध रावण को भी था, सुंदर सुंदर प्रस्तुति बनाकर के महादेव को रिझाने की सामर्थ्य रावण रखता था, लेकिन निश्चित ही रावण के पास श्री गणेश जी नहीं है। और ऐसा मुझे कभी कभी लगता है कि रावण महादेव को प्रणाम करता था तो महादेव के बगल में बैठे हुए गणेश जी को देख करके रावण सोचता होगा, मैं महादेव का शिष्य हूं, आप महादेव के पुत्र हो, और पुत्र गुरु का, पुत्र और गुरु का शिष्य एक प्रकार से भाई भाई के समान होते हैं, तो भाई का नाता रखने के कारण कभी सम्मान बुद्धि शायद रावण के चित्त में प्रकट हुई नहीं गणेश जी के प्रति, इसीलिए उसका अनित हुआ। गणेश जी का सम्मान उसने किया होता, गणेश जी के प्रति उसका आदर भाव रहा होता, भैया आप महादेव के उपासक हो, इसका मतलब है कि महादेव पंचायतन संपूर्ण परिवार आपके चित्त में होना चाहिए। अकेले महादेव को भजने से कोई काम नहीं बनने वाला है, आपको नंदी को भी प्रणाम करना पड़ेगा, आपको सर्प को भी वंदन करना पड़ेगा, आपको परांबा जगदंबा उमा पार्वती को भी वंदन करना पड़ेगा, उनके वाहन को भी वंदन करना पड़ेगा, आपको कार्तिकेय को भी वंदन करना पड़ेगा, गणपति को भी वंदन करना पड़ेगा, तब ही महादेव उपासक आप माने जाओगे। हमें ऐसा लगता है रावण के नाश का कारण, नहीं तो लोगों के मन में संशय नहीं होगा कि महादेव की उपासना करी फिर भी रावण की ऐसी मति, महादेव की उपासना करी फिर भी रावण की ऐसी गति। उसने अकेले महादेव को पूजा, संपूर्ण पंचायतन परिवार को उसने वंदन नहीं किया, इसलिए महादेव की ऐसी गति हुई, इसलिए रावण की ऐसी गति हुई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, राजा को बाद में प्रसन्न करो, मंत्री महामंत्री सेनापति और द्वारपाल ये यदि पहले प्रसन्न हो गए तो राजा का प्रसन्न होना ना होना चलेगा, लेकिन मंत्री महामंत्री सेनापति और द्वारपाल यदि आपसे प्रसन्न हैं तो आपके सारे काम बन जाएंगे। अब देखो यहां रामेश्वर मंदिर में भले ही आप महादेव के कितने भी बड़े उपासक हो, भले ही आप काशी विश्वनाथ से आए हो, स्वयं बनारस से ही आए हो, इसका मतलब है कि महादेव से आपका सीधा संबंध है, लेकिन यहाँ के पुजारियों से आपका कोई संबंध नहीं।
मंदिर के अधिकारियों से आपके 36 के आंकड़े हो गए, क्यों आप हिंदी बोलते वो तमिल बोलते हैं, वो किड़बिड़ किड़बिड़ करते हैं और आप हिंदी में बोलते हो अरे दर्शन करा दो हमको। द्वारपाल जो हैं उन्होंने पहले दिन आपको रोका और आप हठपूर्वक अंदर चले गए, उसकी नजर में चढ़ गए, तो महादेव आपसे कितने भी प्रसन्न हो, द्वारपाल प्रसन्न नहीं है, पुजारी प्रसन्न नहीं है, मंदिर के अधिकारी प्रसन्न नहीं है, तो महादेव कितने प्रसन्न हो, दर्शन नहीं होगा आपको। इसलिए महादेव भले ही अप्रसन्न हो, लेकिन महादेव के समीप रहने वाले सब आपसे प्रसन्न हो जाएं तो महादेव को प्रसन्न होना पड़ेगा। ठीक वैसे ही महादेव से पहले गणपति पूजो। 2 दिन हो गए हमको अभी तक रामेश्वर भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, तो हमने आज पहले ही गणेश जी की वंदना करी है कि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं। अभी पार्वती जी को भी प्रसन्न करेंगे, उसके बाद कार्तिकेय भगवान को भी नेक रिझाएंगे, राम जी को वंदन करेंगे, तो महादेव को कपाट खोलने पड़ेंगे, अपने आप सारी व्यवस्था करके हमको बुलाना पड़ेगा। वंदे वाणी विनायको, सबसे पहले सरस्वती और गणपति इन दोनों को वंदन किया। सरस्वती मात्र जीवन में आ जाए मतलब ज्ञान आ जाए, और गणपति ना आवे। गणपति का मतलब क्या है? विवेक, सही और गलत की पहचान। ये कौन कराता है? ये गणेश जी कराते हैं। और जिस पर गणेश की कृपा नहीं है वो विवेक शून्य हो जाता है। इसलिए पहले गणपति वंदन किया, जिनके स्मरण से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अच्छा एक बात बताएं, भागवत जी की एक बड़ी सुंदर कथा है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब समुद्र मंथन, हमारे सौरभ भैया रोज हमको जब हम आते हैं तो हमको नेक छेड़ देते हैं, बोले महाराज जी वृंदावन का भी कुछ रस सुनाओ। अब हमारी ऐसी भाव है कि हम राम कथा हमको साल में एक बार गाने को मिलती है, तो हमको यूं लगती है हम पूरा समय राम जी को ही दे दें। ठाकुर जी की लीला तो हम गाती रहते हैं दुनिया में, पर क्योंकि रामेश्वर भगवान के चरणों में बैठे, यही रामेश्वर हमारे यहाँ गोपेश्वर बन के बैठे, तो कहीं ना कहीं हो ना हो कृष्ण लीला प्रकट हो ही जाएगी। हम करेंगे नहीं, अपने आप हो जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल वो निश्चिंत होके बैठे, हम कुछ ना कुछ सुना देंगे वृंदावन। गणेश जी की बात सुनकर के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ऐसी बात नहीं है, और आपकी वंदना कर रहे हैं, आप तो केवल स्वीकृति प्रदान कर दो कि कार्य मंगल होगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। एक प्रकार से जब आप गणेश वंदना करते हैं तो गणेश वंदना से गणेश जी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि इसने मेरी वंदना की है किसी कार्य की सिद्धि के लिए, और उस कार्य को संभालने के लिए ठाकुर जी ही गणेश जी की बात मान करके जाते हैं। ऐसा भाव भागवत जी की कथा से कहीं ना कहीं प्रस्तुत होता है। तो भगवान ने कहा आप तो हामी भर दो कि आपका कार्य मंगल होगा। गणेश जी बोले पर ये संभलेगा कैसे समुद्र मंथन? भगवान बोले आप बस हामी भरो, हम संभाल लेंगे। गणेश जी ने जाकर के सब देवताओं को दर्शन दिया, बोले कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका कार्य मंगल होगा। और इतने में ही क्या हुआ, गणेश जी के कहते ही भगवान श्रीमन नारायण ने कच्छप रूप धारण किया, कछुआ बने, और समुद्र के भीतर प्रवेश करके मंदिराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिया। और जैसे समुद्र मंथन हुआ तो रत्न प्रकट होने लगे। देवताओं को लगा कि गणेश जी की कृपा से सब मंगल हुआ, परंतु वास्तव में यह है कि गणेश जी की स्वीकृति यदि हो जाए तो आदिदेव नारायण लग जाते हैं उस कार्य की सिद्धि में। इसलिए गणेश वंदना अति आवश्यक है, क्योंकि श्री गणेश जी ठाकुर जी को बड़े प्रिय हैं। यदि वो किसी कार्य से प्रसन्न है तो वो कार्य सफल होगा ही होगा, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी फिर उस कार्य को संभालने के लिए जाते हैं।